जैसे आपको पता है कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, राइट। अब मान लेते हैं इंटीग्रेशन आ गया, डेरिवेटिव आ गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम देखेंगे ये किस बेसिक फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अब ये इस वाले बेसिक फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पर e टू दी पावर x है वेरिएबल, यहाँ भी e टू दी पावर ये फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में हम जो है इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर इसको x मानना पड़ेगा, इसको हमें x मानना पड़ेगा, e टू दी पावर x मानना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, यानी कि सेम जो भी x के प्लेस पे लिखा हुआ है उसे लिख लेंगे। अब जिसको हमने x एज्यूम किया था ना, उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x+7। ये होता है चेन रूल। और एग्जांपल लेते हैं इसके कुछ और, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, जो बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ लिखा होता, मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, क्योंकि साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स ये एक्स है, और यहाँ पर लिखा है साइन एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स लिखा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही रहा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स इसे मान लेंगे हम, यानी कि साइन एक्स मान लिया हमने इसे, इसको एक्स माना है। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यानी कि कॉस और एक्स के प्लेस पर वही है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और जिसको हमने एक्स माना था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया कॉस के लिए, कॉस एक्स इज द एंगल, राइट। तो इसको जो है हम एंगल के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, माइनस साइन एक्स आगे लिख लेंगे ये वाला, और लिखेंगे इसे कॉस कॉस एक्स। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे लिखा है, मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, नेचुरल लॉग है, बेस ई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अब इसी को हम लिख देते हैं कुछ ऐसा, डी डी एक्स ऑफ लॉग, अब x के प्लेस पर हम कुछ और लिख लेते हैं, साइन एक्स है मान लेते हैं। अब बेसिक फॉर्मूला आपको पता है क्या है, इसमें जो अप्लाई होगा वो है log x, ये x मानेंगे इसे हम, ठीक है ना, बेस ई यहाँ भी है। तो log x का क्या होता है 1/x, तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x। और जिसको हमने x एज्यूम किया था वो x नहीं था, फंक्शन ऑफ x था, इसका ही डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जिसको हमने x एज्यूम किया था। तो हो जाएगा ये 1/sin x इंटू कॉस एक्स, यानी कि cos x अपॉन साइन एक्स, जो कि हो जाएगा cot x। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, डेरिवेटिव करना है, मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बेसिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ
10x का। अब देख लो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है। x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ x लिखा हुआ है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो 10 रूट x का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट ऑफ x। और जिसको x माना था वहां पर x ना होकर कुछ और था, फंक्शन ऑफ x था, तो उसी का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x। इस तरह से हो जाएगा sec स्क्वायर रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x का होता है 1/2 रूट ऑफ x। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ x sec स्क्वायर रूट ऑफ x। इज इट क्लियर? यस। सो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ, यहां लिखा है मान लेते हैं 5 टू दी पावर साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले देखेंगे बेसिक फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर। इसमें बेसिक फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है, पहले हम ये देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम कि इसका बेस क्या है, बेस इसका कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ये ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए ई बेस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर लिखा होता 5 टू दी पावर एक्स तो इसका डेरिवेटिव हो जाता 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5 बेस ई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स के प्लेस पर एक्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो है साइन एक्स लिखा हुआ है, इसे एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें, 5 टू दी पावर एक्स ऐसे ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 टू दी पावर साइन एक्स लॉग ऑफ 5। आगे क्या करेंगे, जिसको हमने x माना था उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी 5 टू दी पावर साइन एक्स लॉग ऑफ 5 बेस ई, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यस और नो? सो अब यहां बताओ आप, डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 होल टू दी पावर 5 लिखा हुआ है। पहले बेसिक फॉर्मूला बताओ कौन सा एप्लीकेबल है यहां पर। इसमें कौन सा बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेबल है? देखो इसमें बेसिक फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है, इसका वेरिएबल है बेस, बेस वेरिएबल है कि नहीं, और ये कांस्टेंट है। तो बेस वेरिएबल होता है तो x टू दी पावर n फॉर्मूला अप्लाई होता है जब कांस्टेंट होता है इसका पावर, एक्सपोनेंट कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, राइट। अब यहाँ हमें x किसे एज्यूम करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 को। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका पावर 5 आगे आ जाएगा, और x एज्यूम किया हमने 3x प्लस 2 को, 3x प्लस 2 होल टू दी पावर 4 हो जाएगा, राइट। और जिसको x एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव जो कि 3 होगा,
क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 3 आ गया। तो ये आ जाएगा 15 3x प्लस 2 होल टू द पावर 4, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 होल टू द पावर 5, राइट। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अब इसी तरह से अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए लिखा हुआ है 1/2x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव इसका? हाँ, वही बताना है कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 9 होल टू दी पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? देखो, इसका बेस है वेरिएबल, और ये पावर जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। फॉर्मूला कौन सा होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो एन आ गया क्या? एक्स टू दी पावर n-1। हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा 2x प्लस 9 को, तो n आगे आ जाएगा, -1 आगे 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 आ गया, और 2x प्लस 9 होल टू दी पावर n-1। n कितना था? -1। n-1, n ऑलरेडी -1 है, तो ये हो जाएगा -1। इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 9 होल टू दी पावर -2। इससे आप लिख सकते हैं -1 इंटू 1/2x प्लस 9 होल टू दी पावर +2, राइट। या हम लिख सकते हैं इसे -1/2x प्लस 9 होल टू दी पावर 2, राइट। इज इट क्लियर ना? अब देखो, अब बताइए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, फॉर्मूलाज हमें याद होनी चाहिए। इसका होता है 1/√(1 - x²), राइट। बेसिक फॉर्मूला है ये। अब यहाँ लिखा होता है कुछ इस तरह से, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स √(x), इसका डेरिवेटिव करना होता। तो यहाँ पर जो है x के प्लेस पर √(x) लिखा हुआ है, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/√(1 - x²। x² का मतलब हुआ √(x²), राइट। अब जिसको x एज्यूम किया था हमने, उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। तो √(x) को x एज्यूम किया था, तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ √(x), यस और नो? दिस विल बी 1/1 - x हो जाएगा, √(x) का स्क्वायर करेंगे तो, और √(x) का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/2√(x), राइट। समझे नहीं? तो आप ऐसे जो है आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। 2 तो ऐसे लिख दो आगे, और √(x) का मल्टीप्लाई √(1 - x) में करेंगे, दोनों पर रूट है कि नहीं, तो एक रूट ले लेंगे दोनों के लिए,
और x का मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये चेन रूल के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमें ये क्लियर करते हैं कि चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं हम, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेन रूल का अप्लाई कैसे करते हैं हम और कब करते हैं अप्लाई, राइट। जैसे आप बताइए, यहाँ लिखा है डी डी एक्स ऑफ, यस, ई टू दी पावर, टेन एक्स लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेसिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? इसमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स वाला, और इसका डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर एक्स, सेम रहता है। तो ई टू दी पावर टेन एक्स का रहेगा ई टू दी पावर टेन एक्स, ई टू दी पावर जीरो वन हो जाता है वो तो, है नहीं। ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर टेन एक्स है, तो ई टू दी पावर टेन एक्स का ई टू दी पावर टेन एक्स रहेगा। और जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था, जो बेसिक फार्मूलाज हैं उससे कंपैरिजन करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं हम, और उसका ही डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स का डेरिवेटिव, राइट। अगर यहाँ लिखा होता ई टू दी पावर फाइव एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होता? यही लगता ना, ई टू दी पावर फाइव एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स, क्योंकि एक्स के प्लेस पर फाइव एक्स लिखा हुआ है, तो फाइव हो जाएगा फाइव एक्स का डेरिवेटिव। यस, इज इट क्लियर ना? अब मैं बताता हूँ आपको आज प्रोडक्ट रूल, एक्स का बन जाता है, यस, फाइव एक्स का डेरिवेटिव जो करेंगे, यस, फाइव डी डी एक्स ऑफ एक्स, यस, राइट। तो ये आपका फाइव इंटू वन, फाइव हो गया, राइट, इस तरह से। तो अभी जो है हम बताने वाले हैं आपको प्रोडक्ट रूल। ये 11th क्लास में भी है, और डेरिवेटिव, ये अप्लाई करते हैं। हम्म बेसिक, ये ऐसा करूंगा मैं, आपको जो है नए पैटर्न सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। क्वेश्चन, पैटर्न है जी। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो हम पीडीएफ में सेंड कर देंगे आपको। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई तब करते हैं जब हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, जैसे डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी है, रिमेंबर वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, राइट, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, इसका हो जाएगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u,
राइट। तो ये है प्रोडक्ट रूल। इसी के साथ मैं बताता हूँ आपको, कोशेंट रूल कहते हैं उसे, जो डिवाइड, हाँ, कोशेंट, QUOTINT, कोशेंट रूल, सॉरी, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये अप्लाई करते हैं जब फंक्शन इस तरह का हो, डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। ठीक है, इसे हम अप्लाई करते हैं किस तरह से, देखिएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये वाला मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कुछ इससे, इन दोनों के बेस पर। जैसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, वेरी गुड, डी डी एक्स ऑफ e to the power x, right? Yes. So this will be e to the power x, derivative of sin x is cos x, plus sin x, derivative of e to the power x remains same, e to the power x. Yes, that is the derivative. You can take common, e to the power x, cos x plus sin x, right? इसी तरह से एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये log x अपॉन cos x, ठीक है। कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, वी स्क्वायर एंड वी एज इट इज, कोई चेंज नहीं, वी स्क्वायर एंड वी एज इट इज, रिमेंबर, डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस यू एज इट इज यानी कि लॉग एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x. Is it clear? So this will be cos x into 1 upon x minus log x, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस जो है आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स लिख दो, यहाँ पर होल अपॉन कितना, cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हमने बताया था फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है हमें, ठीक है ना। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पर, एनसीईआरटी।
क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल्स टू, एज्यूम कर लिया हमने इसे, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फाइंड करना है हमें इसमें डी डी एक्स और वाई सभी के लिए। तो y इक्वल्स टू एज्यूम कर लिया हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी डी एक्स और वाई, डी डी एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेसिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाला, जो कि होता है कॉस एक्स। इस वाले क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है कि नहीं, इसको एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जिसको एक्स एज्यूम किया था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो दिस विल बी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा इसका डेरिवेटिव, 5 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, राइट। तो 2x आगे लिख देते हैं इसे, यस कांस्टेंट का 0 होगा, तो 5 का 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 का, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा ना, देन 2x प्लस 0 कितना रहा, 2x रहा, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसे कैसे करेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसे y इक्वल्स टू लिखा हुआ है कॉस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। बेसिक फॉर्मूला कौन से अप्लाई करेंगे, इसमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है क्या, अगर लिखा होता y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या लिखा होता y इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया, इसका एंगल ये हो गया x, इसका एंगल ये हो गया, बट यहाँ पर कॉस का एंगल है ये सेपरेट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है कॉस और साइन का, ये कॉस एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें इसे, ठीक है ना, कॉस एक्स मानना पड़ेगा हमें साइन एक्स को। चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और बेसिक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाला। अब देखिएगा बेसिक फॉर्मूले में जहाँ एक्स होता है यहाँ पर साइन एक्स है, समझे नहीं, कॉस एक्स की बजाय कॉस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स हमने इसे माना था, ठीक है ना। अब जिसको एक्स एज्यूम किया था डेरिवेटिव के बाद उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं हम, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था, और साइन एक्स को एक्स एज्यूम किया था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स होगा कि नहीं, दिस इज द चेन रूल। और कभी भी हम जो है एंगल के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक सिंगल टर्म हो गया यहाँ पर साइन साइन एक्स, क्योंकि साइन का एंगल है ये, तो कॉस एक्स जो है अलग है, कॉस एक्स को आप आगे लिख दो, कॉस एक्स साइन साइन एक्स, ये साइन का एंगल है, ठीक है ना, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दिस इज द डेरिवेटिव, आर यू अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 है लेट एज्यूम कर लें y इक्वल्स टू
साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, तो बेसिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पर कौन सा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स इसे मानना पड़ेगा ना हमें। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसको भी कर देंगे ऐसे ही, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब एक्स के प्लेस पर क्या था? ए एक्स प्लस बी था, तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव? ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो बी जो है कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, बी का 0 हो जाएगा, और ए एक्स का कितना हो जाएगा? ए एक्स का हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स का 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पूरे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ए को आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यस और नो? वेरी गुड।